अस्सलामु-अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल करम से आज हम इंशाअल्लाह कुछ अहम कलिमात जिसका ताल्लुक इल्म से है, तवज्जो सुनिए, मुफीद नुक्ता है, इसमें आपकी भलाई के लिए है। अहले इल्म ने इल्म जो हासिल करने का जो तरीका है या आदाब है उसके कुछ टिप्स दिए हैं। ये टिप्स जो है सिर्फ उन्हीं के लिए मुफीद है जो तालिब इल्म का शौक रखते हैं। तालिबुल इल्म का जो शौक रखता है उसके लिए मुफीद है, अवामुन नास के लिए नहीं है। मेरा कहने मतलब अवामुन नास वो है जो जुमा के खुतबे में आते हैं, जुमा सुनते हैं, खुतबा सुनते हैं, चले जाते हैं, फिर अगले जुमा आते हैं, फिर खुतबा सुनते हैं, चले जाते हैं। पिछला जुमा जो हुआ वो याद नहीं रहता हूँ, मौजू का टाइटल भी याद नहीं रहता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमको हम सबको तौफीक दे कि तालिब इल्म बने हैं। तो तालिब इल्म जो है इल्म का हरीस होता है, सिर्फ आके सुन के चले जाता नहीं है। तो अहले इल्म ने क्या किया, जो तालिब इल्म यानी कि तलबुल इल्म का जो शौक रखता है उसके लिए कुछ टिप्स बयान किए हैं। सबसे पहला जो नुक्ता है जो तालिब इल्म बनना चाहता है उसके लिए कि वो हमेशा अपने आप को याद रखें। क्या याद रखना है कि इल्म के जो तलब है ना, ये इबादत है। जिस तरह के मुख्तलिफ इबादत है, इल्म जो हासिल करना है ये भी इबादत में शुमार होता है। और ये इबादत तक़र्रुब इलल्लाह यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के क़ुर्ब हासिल करने के लिए जो शख्स इल्म हासिल करने का शौक रखता है, जो शौक इबादत है, इबादत क्या है, उसका मकसद क्या है, मैं इल्म हासिल करूं ताकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तक़र्रुब हासिल करूं। जो शख्स इस तरह याद रखता है अपने आप को, मैं इल्म हासिल कर रहा हूं, और जब ये समझता है कि जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूं इबादत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का क़ुर्ब हासिल करना मुझे, तो उसके अंदर शौक पैदा होता है, काहिल नहीं होता शख्स हो। जब भी जाता है दर्स में पूरी तैयारी के साथ जाता है, मुझे आज जाना है, इल्म सीखना है, समझना है, फिर वापस आके घर पे आके उसको शेयर करना है। शेड्यूल कितना भी बिजी हो वो क्या करता है, अपने वक्त को निकालता है। हाँ, अगर उसके पास शरई उज़्र है ठीक है, अगर मिजाज उसका ठीक नहीं है, कुछ अपॉइंटमेंट ले लिया आने का, अस्पताल जाने का, ठीक है, उसके पास शरई उज़्र है, लेकिन इसके अलावा जो काम बाद में कर सकते हैं वो काम को पोस्टपोन कर सकता है शख्स। लेकिन जहाँ पे इल्म के जो मजालिस है वहां पे जाने की कोशिश करता है, मुझे इल्म सीखना है। क्यों? वो समझता है कि इल्म जो है ना ये इबादत है। दूसरा नुक्ता, इल्म जो हासिल करने के आदाब यानी अत-तलक़्क़ी, इल्म को जो हासिल करना है वो क्या है, सिर्फ इल्मी मजालिस में जाकर उलमा से दर्स सुन लेना काफी नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अहम नुक्ता देखिए, इल्मी मजालिस की अपनी अहमियत है, अपनी फजीलत है। फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं उन मजालिस को, हत्ता के गुजरने वाला आके उसमें बैठ गया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे भी माफ कर देता है, और समंदर के मछलियां भी उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। इनके मजालिस के अपनी फजीलतें हैं। इसके बावजूद भी अहले इल्म क्या फरमा रहे हैं, यानी कि इल्मी मजालिस में जाकर उलमा से दर्स मतलब सुनना ये काफी नहीं है। आने वाला जो अगला नुक्ता है ये अहम है। क्यों काफी नहीं है, क्या बता रहे हैं, इसलिए काफी नहीं है कि वो क्या करना है, मजलिस में आना है, लेकिन इल्म को मुकम्मल तरीके से हासिल करना है तो क्या करेगा वो। सबसे पहला नुक्ता क्या है, जब मजलिस में आता है, इल्मी मजालिस में आके बैठता है तो क्या करता है, सही सुनता है। अपने कानों को जो ना, कानों से मौजूद होता है, यहाँ पे सिर्फ कानों से नहीं है, दिल से भी मौजूद होता है। सही सुनता है, दिल से सही समझता है, फिर बाद में क्या करता है, सही सुनने के बाद, सही समझने के बाद उसको नोट करता है, लिखता है, महफूज करता है। ये भी काफी नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मजलिस के हद तक हो गया पूरा। इसके बावजूद क्या करेगा, जब वापस घर जाता है वक्त निकालता है खास उसके लिए, निकाल कर जिसने भी उसने सुना है, जितना उसने समझा है, जिस तरह अपने समझ के मुताबिक उसको हिफ्ज किया है ना, उसको रिवाइज करता है, फिर स्टडी करता है, बार बार रिवाइज करता है। अगर कोई दलील मौजूद है कुरान से, हदीस से, तो क्या करता है, उसको याद कर लेता है बार बार इस तरह, जब जाकर वो इल्म जो है उसको फायदा देता है। क्या हम ये सब करते हैं? सवाल। तो अहले इल्म जो ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छे नुक्ते बयान किए हैं। और हम सब जानते हैं इल्म के बगैर दुनिया में कोई भी इंसान पैसा नहीं कमा सकता है कोई इंसान। हत्ता के उन अगर क्या बोलते हैं मजदूर भी है तो जिस काम की मजदूरी दी जाती है वो काम का इल्म रखता है वो मजदूर भी, तो फिर जाकर उस काम मिलता है, उसके बाद वो पैसे कमाता है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, इल्म जो है ना पैसों से बेहतर है। इल्म जो है पैसों से बेहतर है। वो कैसे? आपने क्या फरमाया, जो शख्स पैसों के पीछे पड़ता है
حالانکہ بنیادی طور پر اس کا علم ہوتا ہے پیسے کمانے کا بھی. جو شخص پیسے کے پیچھے پڑتا ہے، پیسہ جو کماتا ہے، پیسہ کمانے کے بعد شخص کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسوں کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، ان پیسوں کی حفاظت کرنا پڑتا ہے. جبکہ علم کے بارے میں الٹا ہے. علم کیا کرتا ہے؟ جب علم حاصل کرنے کے بعد علم جو ہے نا اس شخص کی حفاظت کرتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ علم جو ہے نا اس شخص کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیسہ شخص جو ہے نا خود جو ہے نا حفاظت کرنا چاہیے، اس کو حفاظت کرنا پڑتا ہے. یہ فرق ہے علم اور پیسوں میں. اور علم حاصل کرنے والے جن میں میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں. سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم. اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرمایا اسی آیت میں نحن یرفع درجات من نشاء. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وفوق کل ذی علم علیم. اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ دیکھیے، درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے درجات کی بلندی یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں ہے. پھر بعد میں آگے فرما رہا اللہ سبحانہ وتعالی وفوق کل ذی علم علیم، یعنی اور اوپر ہر صاحب علم کے ایک زیادہ علم والا ہے. ہر صاحب علم کے اوپر اور ایک زیادہ علم والا ہے. جو بھی شخص علم حاصل کرتا ہے یہ نہ سمجھے میرے پاس اتنا علم ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے؟ ہر جو صاحب علم ہے اس کے اوپر اور ایک ہے ذات ہے جو زیادہ علم رکھتی ہے. تو جتنا علم حاصل کرے گا اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوگا؟ اتنا تقویٰ زیادہ پیدا ہوگا، اتنی عاجزی، اتنی یعنی کہ شفقت سے وہ کام لے گا. تو یہ تھے چند جو نقطے علم کے تعلق سے. میرے خیال سے آپ کو یہ باتیں سب سمجھ میں آگے ہوں گی باتیں. تو اس سے کوشش کریے کہ اس پر عمل کرنے کی. اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.